नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर। तो आज हमारा जो दिन है शुरू तो नहीं हुआ है, वैसे ये कम से कम 10-11 बजे की बात है जब हम ये जा रहे हैं उदयपुर। आज उदयपुर में है प्रसादी, तो प्रसादी ग्रहण करने के लिए हम सब जा रहे हैं। तो उदयपुर हमारे पड़ोस में है भाभी, तो उनकी प्रसादी बोली हुई थी बोहरा गणेश जी के, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो बच्चे, मम्मी और हम दोनों हैं, तो हम पांचों ही जा रहे हैं। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। गाड़ी के अंदर भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो बाहर तो क्या ही हालत होगी। तो यहाँ से ये मंगरे हैं जो ऊंची नीची घाटी टाइप से होते हैं, और यहाँ गाड़ी जब बहुत स्पीड तो कम ही थी, मगर उसके बावजूद भी हमको ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो अभी पहुंच चुके हैं हम उदयपुर, और ये है बोहरा गणेश जी। तो यहाँ पर है ये मिष्ठान भंडार, तो यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया और पहले हमने दर्शन किए गणेश जी के। तो आप भी कर लीजिए दर्शन। और सबने धूप देख के और थोड़ी देर वहीं बैठ गए थे। और यहीं पर प्रसादी का प्रोग्राम है। यहीं पे जैसे हलवाई वगैरह को ऑर्डर दे दो और अपने बता दो भाई कितने लोगों का खाना बनाना है, प्रसादी कितने लोग जिमने आएंगे, तो उसी हिसाब से वो ऑर्डर से वो बना देते हैं प्रसादी। दाल बाटी चूरमा, और आपकी इच्छा हो तो और भी कुछ बनवाना चाहे तो वो बना सकते हैं। और प्रसादी बहुत ही अच्छी थी, दाल बाटी चूरमा और छाछ तो इतनी टेस्टी थी। और गर्मी के दिनों में तो छाछ चाहिए ही चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से प्रसादी भी ग्रहण करी, थोड़ी देर बैठे। और हमारे सब हम फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि एक ही कॉलोनी में थे तो सभी आए हुए थे कॉलोनी के भी, हमने सब ने थोड़ी देर बैठ के यहीं पे बातें वगैरह भी की। और फिर थोड़ी देर बाद अब यूँ लग रहा था कि चलो इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा घूम भी लेते हैं, मगर इतनी गर्मी के कारण कहाँ तो घूमें। तब फिर बच्चों ने जिद करी कि मम्मी सेलिब्रेशन मॉल चलो, तो उनकी जिद के कारण ही हम चले गए थे सेलिब्रेशन मॉल। ऐसे ख़रीदारी तो कह रहे ऐसे कुछ करनी नहीं थी, मगर बच्चों को थोड़े वो गेम वगैरह का ही है यहाँ तो क्रेज़ जैसे, तो बस वही खिलवाने के लिए इनको ले आए थे हम सेलिब्रेशन मॉल। और यहाँ एंटर करते इतनी अच्छा, मतलब ठंडा एकदम चिल्ड ये मॉल था, तो सारी गर्मी ऐसी दूर हो गई। और जब वापस जा रहे थे बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि एकदम ठंडे ठंडे उसमें से निकले और गर्मी में गए वापस बाहर। तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे, यहाँ फ़ोन वगैरह का बच्चों को तो शौक़ होता ही है कि फ़ोन क्या क्या चल रहे हैं, फ़ोन में क्या आ रहा है। तो यहाँ एप्पल का एक शोरूम था, तो बच्चे उसी में चले गए थे कि देख के आते हैं क्या क्या है। तो मेरे को तो कोई फ़ोन की इतनी नॉलेज है नहीं, तो बच्चे दोनों चले गए थे और मम्मी को भी ले गए थे। मम्मी ने कहा कि मैं भी देखती हूँ कैसे क्या है, तो एप्पल के शोरूम में वो चले गए थे। और यहाँ पर आ गए हम गेमिंग जोन में, और यहाँ पर इतने तरीके के गेम थे, बच्चों के झूले थे, मगर कुछ ज़्यादा भीड़ तो नाम मात्र भी नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी बहुत कम दिख रहे थे। तो बच्चों ने जिद करा, मगर अब इसमें क्या है कि पूरा एक लेना पड़ता है, उसी हिसाब से खेलना पड़ता है। मैंने कहा सिंगल अगर होता तो खेल लेते, मगर फिर बच्चों ने कहा मम्मी रहने दो, इतने में बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा। तो फिर बच्चों ने बोला कि हमको ऐसा कर दो, आप तो कुछ खिला दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो फिर वहाँ पर हमने कोल्ड कॉफ़ी ली, मम्मी ने, मैंने, बच्चों ने अपना वो बर्गर वगैरह जो भी लेना था उनको वो लिया। और हम थोड़ी देर बस मॉल में घूमे, अच्छे से देखा। और क्योंकि मम्मी को भी अच्छा लग रहा था तो मम्मी भी पूरा देख रहे थे अच्छे से। और ये वाले गेम तो एक तरह से स्कैम ही है। इन गेम में मुझे तो नहीं लगता कोई भी जीतता होगा, कोई किस्मत ही होती होगी वो जीतता होगा, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि एक दो जनों ने ट्राई भी किया था ये, मगर कुछ भी नहीं आया था उनका। तो इसलिए तो हम सिर्फ देख रहे थे। और खिलौने देखने में इतने सुंदर सुंदर लगते हैं, मगर करे क्या इनका। अब बच्चे बड़े हैं तो उनके तो वैसे भी कुछ काम नहीं आना था। तो बस हम ऐसे घूम फिर के फिर हम अपने खाने पीने के लिए वो बड़े वालों, तो हमने वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी, बच्चों ने बर्गर वगैरह लिया। तो बस फिर हम थोड़ा मॉल अच्छे से घूम लिए। बच्चों को भी एक यूँ था भाई उदयपुर आए हैं तो खाली हाथ नहीं जा रहे, मतलब कुछ ना कुछ एडवांटेज मिली है उनको। तो यहाँ पे ये कुछ बॉक्सिंग का था, तो मैं इसको बोल रही थी कि तू बॉक्सिंग करता है तो ये करके देख कैसे क्या है ये गेम। तो उसने ऐसे ही पंच मारा, तो बोला मम्मी ये टूट गया तो अपने को चार्ज देना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा बेटा स्लो ही मारना, ज़्यादा तेज़ से मत मारना। तो बस यहाँ से ऐसे थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह कर कुरा के हम अपने वापस जाने लगे घर की तरफ। और अभी जहाँ ये इस रोड से ही
थोड़ी देर पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था और हमें नहीं पता था इतना बड़ा एक्सीडेंट था। हम जा रहे थे उस टाइम, थोड़ा सा सिर्फ जैसे ट्रैफिक वगैरह लगा, मगर जब घर गए तो उसके बाद न्यूज़ वगैरह में आ रहा था इसी रोड पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। पूरी बारात बस की एक बारात की बस जो थी और ट्रेलर में टक्कर भी हो गई थी, तो बहुत बेकार था। मगर हम जब निकले उस टाइम सब जा चुके थे यहाँ से, एम्बुलेंस वगैरह जो भी है तो उनको ले जा चुकी थी। तो बस यहाँ से हम चल रहे हैं अब घर की तरफ। और ये है दूसरे दिन का। उस दिन बनाए मैंने करेला। तो करेले की एक रेसिपी है जो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं खुद ही ट्राई करती रहती हूँ ऐसे ही। तो मैंने क्या करा, करेले के जो छिलके वगैरह ये सब उतार लिए थे और इसमें प्याज और बारीक भी प्याज काटे थे, लंबे प्याज भी काटे थे और थोड़े चौले मेरे पास रखे हुए थे, वो मैंने भिगोए हुए थे तो वो भी इसमें डाल दिए और कसूरी मेथी सब मिला मिलू के मैंने जैसे तैसे रैंडमली, मतलब अचानक ही मेरे को यूँ लगा कि चलो करेले बना लेते हैं, ख़राब नहीं हो जावे, तो बना ली। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और खुशबू इतनी शानदार खुशबू आई थी कि मुझे लग नहीं रहा था इतनी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए सब्ज़ी का बहुत अच्छा कलर भी आया था और खुशबू तो लाजवाब थी। तो मैंने ये चावल के साथ खाई थी। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।